हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक के 10 दिन कैसे रहेंगे, आपको ऊपर वाला क्या ब्लेसिंग्स देना चाहता है, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको गाइडेंस और रीडिंग क्लियर होगी, और हर एक चीज़ का जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए 11 सितंबर 2024 से लेकर 20 सितंबर 2024 तक के 10 दिन कैसे रहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स इन्हें मिल सकती है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए इनके 10 दिनों की रीडिंग। सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप कुछ काम छुप कर रहे हो इन 10 डेज़ में, किसी से कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। वो सही भी हो सकता है और गलत भी। ओके, साथ ही थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आपके लिए है। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, बट मैं रिवर्सल्स नहीं लेती। ओके, आपको किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन शायद आप स्टक हो, अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इन डिसीजन मोड में हो। ओके, खास करके शायद पैसों को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो इन 10 डेज़ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 7 ऑफ सोर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी से कुछ छुपा कर काम कर रहे हो, और आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ किसी को पता चले, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते आप कुछ चीज़ें। ये सही भी हो सकता है, काम गलत भी हो सकता है, दोनों ही तरह से कहूँगी। अगर आप एक साफ मन के इंसान हो तो ऑफ कोर्स आप सही कार्य ही करोगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो नेचुरल है आप कुछ ऐसा छुपा रहे हो जो कि शायद आपको लगता है मे बी आप कुछ लर्निंग से रिलेटेड सीख रहे हो, और उस चीज़ को आप अभी बताना नहीं चाहते लोगों को, अपनी फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स को। ओके, तो ये चीज़ तो सही है। लेकिन अगर आपके इंटेंशन सही नहीं है दूसरे के लिए, तो आप कुछ गलत भी कार्य कर सकते हो। सो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करिएगा जिससे किसी का नुकसान हो। ओके, इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सही चीज़ को छुपाना तो चलो ठीक है। ख़ास करके जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपकी शादी फ़िक्स हो रही है इन 10 डेज़ में। ओके, 11 से 20 सितंबर में, और आपको लग रहा है कि अभी नहीं बताना चाहिए जब तक बिल्कुल फुल एंड फाइनल डिसाइड ना हो जाए, सगाई तक बात ना आ जाए, तो वो चीज़ ओके होती है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको जॉइनिंग लेटर ही जस्ट मिला है, अभी आपने जॉइन नहीं करा है, या एग्ज़ाम आपने प्री क्लियर करा है, अभी आपको मेन भी देना है, फिर आपको इंटरव्यू में भी जाना है। तो अगर ऐसी चीज़ किसी से छुपाते हो देन इट इज़ परफेक्ट। ओके, लेकिन अगर आप कुछ चोरी से काम कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एट द एंड हर किसी को अपने कर्मों की सज़ा भी मिलती है। ठीक है, एंड साथ ही आप पैसों को लेकर थोड़ा सा इनडिसीजन में रहोगे कि इस पैसे को किस तरह से सेविंग करूं, कहाँ खर्च करूं, इस तरह का आपका कन्फ्यूज़न दिख रहा है पैसों को लेकर कि सेविंग करूं, खर्च करूं। मे भी हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल ट्रबल भी इस समय में महसूस हो किसी किसी को। ओके, या इस तरह से भी कि आपको कुछ 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जॉब के लिए और बिज़नेस के लिए। आपके सामने 2 चॉइसेस आएंगी और उसमें आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या मैं अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़कर आगे मूव ऑन करूं या नहीं करूं। ओके, जैसे मैंने कहा कि आप मूव ऑन तो करना चाहते हो, किसी चीज़ को आप लोग पीछे छोड़ना चाहते
चाहते हो, लेकिन अभी आप स्टक हो, थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपका कन्फ्यूज़न रहेगा। वो चीज़ आपका देखो रिलेशनशिप भी हो सकता है, शायद कोई बैड रिलेशनशिप आपका कभी रहा है किसी के साथ, आप उसमें अभी भी स्टक हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आपके लिए एडवाइस ये है पहले तो कि आपको स्पिरिचुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड साथ ही ये कहूँगी कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये 10 दिन अगर आप डिसाइड कर लो पक्के मन से कि आपको आगे बढ़ना ही है लाइफ में, अब आपको पीछे की चीज़ को पीछे छोड़ना है, तो आप बहुत अच्छे से जो है आगे बढ़ पाओगे। आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको कुछ चीज़ों को जो है लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको दिल से थोड़ा सा कहूँ तो सोचना पड़ेगा, दिमाग का थोड़ा सा कम यूज़ करो, क्योंकि आप दिमाग का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा आपका ट्रैवलिंग का भी इस समय चांसेस है कि आप कुछ ट्रैवल करो, ओके। कहीं जाओ घूमने फिरने, किसी रिलेटिव से मिलने, तो ट्रैवलिंग भी यहाँ आपकी पॉसिबल है। ज़्यादातर की मुझे लग रहा है कि कुछ आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवलिंग हो सकती है, ओके। तो इस तरह से है, लेकिन आप पीछे छोड़ते हुए भी दुखी रहोगे। आपको इस अटैचमेंट को थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही आप अगर एक ऐसे इंसान हो जिसका बिहेवियर, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी किसी का नेचर ना किस टाइप का है, दूसरों को कंट्रोल करने की आपकी इंटेंशन है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ओके। फ्रीडम आपके पास भी है, दूसरों को भी फ्रीडम दो। आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर कोई मेरे हिसाब से चले, लेकिन मैं किसी के हिसाब से ना चलूँ, ओके। ये जो मनमानी वाला कहूँ, और थोड़ा आप खुद को मतलब कि एक ज़िद्दी पना भी यहाँ किसी किसी में नज़र आ रहा है कि आप ज़िद में हो, ओके। तो ये ज़िद आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, ये चीज़ ध्यान रखो, ओके। अगर आप एक एजिड पर्सन हो, मोर देन 50 प्लस अगर कहूँगी आपकी एज है, तब तो अगर आप देखो अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, हर चीज़ आप कर रहे हो, ऑफ़ कोर्स आपका एक्सपीरियंस भी है और उस हिसाब से आप लोगों को एडवाइस देते हो, तो वो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई बार 20-25 साल के लोग भी पूरा कंट्रोल चाहते हैं हर चीज़ पर, ओके। तो वो चीज़ यहाँ सही नहीं है। और मतलब मैच्योर आपको लग रहा है, यहाँ किसी किसी को एज तो आपकी कम है, लेकिन आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप में उतनी अकल है जितनी कि एक 50 साल के इंसान में होती है, ओके। तो इस तरह से भी शायद ये भी एक कारण है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में कर रहे हो जो कि छुप कर रहे हो और वो गलत है, ओके। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करने की मतलब सही रखने की ज़रूरत है। और आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी लग रहे हो, कि आप काफ़ी डिसिप्लिन हो पर्सन हो यहाँ पर, ओके, जिसे रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन शायद जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें रूल्स रेगुलेशन इतना पसंद ना आए, ओके। तो एक ये भी है यहाँ पर प्रॉब्लम। तो आप कोशिश कीजिए लोगों को थोड़ा सा प्यार से सॉफ्ट हार्टेड होकर हैंडल करने की, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दूसरों को भी थोड़ी फ्रीडम दीजिए, दूसरों को पूरा कंट्रोल में करने की आप अगर सोचेंगे तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखो। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक लियो ज़ोडिएक की। तो आपके लिए कन्फ्यूज़न वाला थोड़ा सा समय रहेगा। आप कोई काम छुप कर रहे हो, आपको मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड आपको लोगों के साथ कहूँ होना की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप होना चाहोगे, ओके। कि हर कोई मेरे हिसाब से चले, डिसिप्लिन में रहे, ऐसा हो वैसा हो। तो वो चीज़ें उसको थोड़ा सा आपको सॉफ्ट हार्टेड होने के लिए यहाँ आपसे जो है कहा जा रहा है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, काफ़ी चीज़ों में, शायद रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, जॉब में, बिज़नेस में, करियर में, ओके। तो उसमें भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि मैं किसे सिलेक्ट करूं या नहीं करूं। आपके लिए पुरानी चीज़ को छोड़ना यहाँ डिफ़िकल्ट भी है। तो इस तरह का आपका रहेगा द सन, ओके। तो
मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो तो आपको बहुत चीज़ों में जो है क्लैरिटी मिलती है, डिसीजन लेने की आपकी जो क्षमता होती है वो सही होगी। ओके, और साथ ही आप में से कुछ लोगों को यहाँ ऐसा लग रहा है काफ़ी एनर्जेटिक, पैशनेट आप रहोगे, कुछ अच्छा भी अचीव करोगे और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल तो ऑफ कोर्स आपका हाई रहेगा, लेकिन हाँ कुछ जगह पर आप काफ़ी जो है इमोशनल रहोगे, ख़ास करके हो सकता है रिलेशनशिप में आप कई बार इमोशनल हो जाओ, लेकिन हाँ करियर बिजनेस के मामले में काफ़ी अच्छा ये आपके लिए समय जा सकता है। ओके, साथ ही अगर आप सूर्य को जल देते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, यहाँ आप में से कुछ लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल सकता है। यहाँ आप खुद में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। ये चेंजेस आपके फ़िज़िकल भी हो सकते हैं और मेंटल लेवल पे भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, खुद के लुक्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदलना चाहते हैं कि आप और अट्रैक्टिव लगो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। ओके, तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ ब्यूटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ आप डे बाय डे और ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, स्मार्ट होते जा रहे हो, मेल फीमेल ये दोनों के लिए रीडिंग ऑफ कोर्स। ओके, एंड यस, विक्ट्री जैसा भी यहाँ के पे आपके लिए रह सकता है, वॉकिंग अवे। यस, आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए एडवाइस दी जा रही है और आप आगे बढ़ोगे तो आगे आपके सामने बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कहूँ तो ईश्वर देने के लिए रेडी हैं। और है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। यस, आपको फाइनेंसिस से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एक अनमैरिड पर्सन हो और आप अपने शादी के लिए रिश्ता सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि आपके लिए कोई अच्छी वर्किंग वुमेन आपको जो है मिल जाए। ओके, तो तलाश जारी रखिए, या किसी फीमेल के थ्रू आपको कुछ पैसों का फ़ायदा भी पॉसिबल है सिंह राशि वालों को। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आती है गाइडेंस मैसेजेस, प्लीज़ बताइए। क्रिएट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। Your word can create the most beautiful dream or your word can destroy everything around you. Impeccability of the word only creates beauty, love and heaven on the earth. Okay, अगर आप कहूँ कुछ भी बातें करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि आपके शब्द बहुत ही सुलझे हुए हों, सही शब्द हो, सकारात्मक शब्द हो। आप सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करना, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि हमारे वर्ड्स कभी भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार हमारी ज़ुबान पर सरस्वती होती है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर कही जा रही है कि आप अपने शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छी दुनिया को भी क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में को। ओके, और साथ ही आप अपने शब्दों के माध्यम से सब कुछ ख़राब भी कर सकते हो। आपके शब्दों में अगर सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, तो आप सिर्फ सुंदरता, प्यार और स्वर्ग को ही इस धरती पर अट्रैक्ट करोगे। ओके, मतलब यह है कि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। सिर्फ बोलना ही नहीं है, यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि आपके विचारों में भी सकारात्मकता होनी चाहिए। आप विचारों में भी किसी के लिए कुछ नकारात्मक नहीं सोचिए, क्योंकि आपके थॉट्स भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं और फिर आपको लगता है मेरे दिमाग में देखा ये चीज़ आई थी, मैंने तो सिर्फ सोचा था और वो चीज़ रियलिटी में आ गई है उतर के। ओके, तो इसलिए आप सही शब्दों का चयन अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए, किसी का बुरा नहीं करना है। योर ट्रूथ इज़ पर्सनल टू यू। योर ओन ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट योर ओन एग्रीमेंट्स एंड आर पर्सनल टू यू। इट इज़ नो वंस ट्रूथ बट योर्स। ओके, अगर आपका कुछ भी ओपिनियन है, जजमेंट है किसी को लेकर, तो ये सिर्फ आपका ही कहें तो एक सोच है, आपका नज़रिया है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, और ये सब आपका ही पर्सनल है। ये दूसरों को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ आपको ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हो तो वो चीज़ हो सकता है उतनी बुरी नहीं हो जितना आप उसे सोच कर बैठे हो या जितना उसकी बुराई कर रहे हो। ओके, उसमें भी कुछ अच्छाई हो सकती है, सकारात्मकता हो सकती है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है।
become immune to poison. The whole world can gossip about you, and if you don't take it personally, you are immune. Immunity to poison in the middle of the hell is the gift of the second agreement. Okay, भले ही पूरा विश्व, पूरी दुनिया आपके खिलाफ कुछ भी कहे, गॉसिप करें, अगर आप उसे पर्सनली नहीं लेते हो तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी की बुराई को बहुत ही दिल और दिमाग से सोचते हो कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरी बुराई की, ठीक है, मुझे जज करा, कुछ भी, तो इट मीन्स आपने अपने लिए बहुत सारी कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने लिए प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर लोगे, और एक ये जहर की तरह आपकी लाइफ में जो है काम करता है। तो आपको लोगों की बातों को थोड़ा सा टॉलरेट करने की, सहने की क्षमता होनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, बजाय इसके कि आप उन बातों को डे एंड नाइट सोचो और अपनी लाइफ को जो है ख़राब करो, अपनी हेल्थ को ख़राब करो। तो आपको पहले तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है। अगर सही चीज़ कर रहे हो छुप कर किसी से तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गलत कार्य करते हो तो उसकी पनिशमेंट के लिए भी फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की लोगों के साथ, किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो जाओ, थोड़ा सा आप झुक जाइए, आप अच्छा रहेगा। ओके, और जो भी कन्फ्यूज़न है उसमें थोड़ा सा आप अच्छाई बुराई जो भी चीज़ें हैं उन्हें एक पेपर पे नोट डाउन करके देन डिसीजन लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको कुछ चीज़ों में जो ऐसी चीज़ें जो आपके वर्तमान भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, उन्हें आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से भी आप इस समय में गुज़र रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी, अगर आप अपनी डाइट में, अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाते हो तो आपकी ओवरऑल जो अट्रैक्शन पावर है, ये कहूँगी कि काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ ही आप एक अच्छी कुछ करियर से रिलेटेड आपको यहाँ पर बेनिफिट्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस, पैसों के मामले में भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये थी आपकी पूरी रीडिंग की समरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।